है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप लोग कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, और मैं ट्राई करता हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है। एंड तक ज़रूर देखना। मुझे पूरा विश्वास है एक सच्ची घटना है, क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए देखा है। तो मेरे को विश्वास है अर्जुन ने हमारे साथ आज की स्टोरी शेयर करी है कि ये एक रियल इंसिडेंट है, क्योंकि एज इट इज से मैंने ऐसा होते हुए देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्टोरी को पूरा एंड तक देखें। एंड आप लोगों के क्या ओपिनियन इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं पढ़ूंगा, जानना चाहूँगा कि आप लोग की सोच क्या है इस चीज़ की रिगार्डिंग। एंड विदाउट टाइम वेस्ट के हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर कोई भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 25 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो 25 के सब्सक्राइबर हिट करते हैं। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट करे हॉरर स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करी है। अर्जुन चंडीगढ़ में रहता है अपनी फैमिली के साथ। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई है। बड़े भाई का नाम अतुल है। ये चारों मेंबर चंडीगढ़ में रहते हैं, वेल सेटल्ड है, चारों मेंबर जॉब करते हैं और बहुत अच्छे से इनकी लाइफ कट रही है। तो कुछ टाइम बीतता है और अर्जुन के मम्मी पापा सोचते हैं कि अर्जुन के बड़े भाई अतुल के लिए लड़की ढूंढते हैं। वक्त हो गया, उसकी एज हो गई है, और वो अपनी पूरी रिश्तेदारी में बात फैला देते हैं कि अगर आप लोगों की नज़र में कोई भी ऐसी लड़की है जिसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है तो आप हमें ज़रूर बताना, हम अतुल के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब पूरी बात फैल जाती है और कुछ टाइम बीतता है, सब ढूंढते हैं लड़की, और कुछ टाइम बाद लड़की मिल जाती है। अब लड़की का नाम होता है आयशा। आयशा उत्तराखंड में गाँव में रहती होती है। अब अतुल के मम्मी पापा को बहुत पसंद आती है आयशा। उसका रीज़न था कि एक वो पहाड़ों में रहती थी, संस्कारी बहुत थी, पढ़ी लिखी थी, तो उनको जैसी लड़की चाहिए थी उनको एज इट इज़ लड़की वैसी मिली, तो वो बहुत खुश थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम आयशा की शादी अतुल के साथ कराएंगे। उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है और शादी भी हो जाती है। अब आयशा उत्तराखंड से मूव कर चंडीगढ़ आ जाती है अतुल और की फैमिली में, और ये बड़ा हैप्पीली रहना शुरू कर देते हैं। अब मैं आयशा की फैमिली के बारे में, आयशा के बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आयशा उत्तराखंड से थी, उत्तराखंड में एक गांव में रहती थी, और बहुत कम मौका उसको मिला कि वो कभी गांव से बाहर निकलकर सिटीज या आउट ऑफ उत्तराखंड कभी जा सके। एक या दो बार ऐसा हुआ होगा कि वो अपने गांव को छोड़कर किसी सिटी वगैरह में गई होगी बाहर उत्तराखंड में। तो उसने पूरी लाइफ अपनी जितनी भी अब तक स्पेंड करी थी वो गाँव में ही करी थी। अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी वो गाँव में। एंड अब उसकी एक फ्रेंड थी जानवी, जो गांव में ही रहती थी। अब जो जानवी थी उसकी फ्रेंड, उसके मम्मी पापा नहीं थे, तो उनके जो चाचा जी थे जानवी के, उन्होंने ही उसकी फ्रेंड जानवी को पाला। अब इन दोनों की दोस्ती के इतने चर्चे थे गांव में कि ये दोनों बचपन से ही साथ हैं। जब आयशा पैदा हुई थी उसके 1-2-3 महीने के आसपास जानवी भी पैदा हुई थी। ये स्कूल साथ गए, ये घास वगैरह लेने साथ जाते थे। अब गाँव में रामलीला होती थी तो उसमें दोनों कैरेक्टर्स करते थे साथ में इन्होंने स्कूल जाना, साथ में इन्होंने कॉलेज करा। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो अपना बचपन था वो साथ ही बिताया, शादी से पहले तक का। तो इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि सब ये बोलते थे कि दोनों बहनों की तरह रहती हैं, जानवी और आयशा। अब ऐसे इनका टाइम बीतता गया और आयशा के लिए रिश्ता आया और आयशा की शादी होगी अतुल से। अब वो चंडीगढ़ आ गई थी। अब क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसे बीतता जाता है और आयशा बीच बीच में अपने मायके जाती थी, अपने गाँव जाती थी, और अपनी फ्रेंड से भी मिल लेती थी, अपने मम्मी पापा से भी मिल लेती थी। अब 1-2 बारी के बाद क्या होता है, जानवी के लिए भी रिश्ता आता है और जानवी की भी शादी हो जाती है और वो भी गांव से निकल जाती है। पर फ़र्क अब ये था कि जानवी कभी मुड़कर गांव वापस ही नहीं आई। अब आयशा के साथ उसकी फ़ोन पर बात भी बहुत कम होती थी। 1-2 बार भी उसके बाद आयशा अपनी लाइफ में बिजी होगी, गाँव जाती थी, पर जानवी नहीं मिलती थी। फ़ोन पर 1-2 बार बात होनी और वो भी फिर कट होती गई। अपनी लाइफ में वो इंडल्ज होगी और जानवी अपनी लाइफ में इंडल्ज होगी। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कोई खबर नहीं। अब कुछ टाइम बाद आयशा का बेबी हो जाता है। अब वो चंडीगढ़ में ही होते हैं। अब बेबी होने के 3-4 महीने बाद आयशा की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ये घर में मेडिसिन वगैरह देते हैं और इतना सीरियस नहीं लेते कि नॉर्मल फीवर है, कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे उसको दवाई वगैरह देते हैं कुछ भी असर नहीं होता। फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देता है घर पर आते हैं, उसको खिलाते हैं, उसका भी असर नहीं होता। 1-2 दिन बीतते हैं, उसकी बॉडी और वीक पड़ने लग जाती है, उसको फीवर ही नहीं उतर रहा है और उसको ना ऐसे चक्कर वगैरह, फेंट वगैरह हो रही है वो बहुत ज़्यादा। अब 3-4 दिन बाद डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब हॉस्पिटल में उसकी फर्स्ट नाइट होती है, जब उसको रुकना होता है हॉस्पिटल में ही, और उसको बुखार वगैरह, तो वीकनेस वगैरह ये सब तो हो ही रहा था।
उसको रात को सोते हुए एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि एक लड़की जिसको बहुत मार पड़ रही है और वो पंखे पे जाके लटक गई। उसको ऐसा कुछ दिखता है कि क्लियरली नहीं दिखती शक्लें क्या थी, कौन थे, पर उसको ना ऐसे दिख रहा है कि कोई किसी को बहुत मार रहा है। ये विंडो के पास है, विंडो से देख रही है और उसको इतनी मार पड़ रही है लड़की को, और वो अंदर आई और उसने पंखे पे लटक की और पंखे पे लटकी हुई और इसकी नींद खुल जाती है और ये बहुत कांपने लग जाती है। अपने हस्बैंड को बताती है, अतुल को। बाहर ही बैठा होता है अतुल भी, कि मुझे ऐसा वियर्ड सा सपना आया और मुझे बहुत डर लग रहा है, शरीर में वीकनेस वगैरह भी है, बुखार भी हो रहा है और अब चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं, सर भारी हो रहा है। तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। वो रात बीत जाती है। अब उसके बाद अगले दिन से उसके साथ क्या होना शुरू होता है आयशा के, कि उसको महसूस होता है कि जिस भी जगह पर वो है वहाँ उसके साथ कोई है। उसको कॉन्टीन्यूस फील हो रहा होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं है। उसको लगता है कि यहाँ साइड में कोई है, साइड में भी नहीं है। उसको ये आभास हो रहा होता है कि उसके साथ यहाँ रूम में कोई ना कोई है हर टाइम है, और वो खुद में ही डरना शुरू कर देती है। अपने पति को बोलती है, अपने सास ससुर को बोलती है कि मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अब एक मुझे ना ऐसा सा अपने आप एक इन्वायरमेंट बन गया है जिसमें मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रूम में अकेले बैठी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई है जो मुझे कुछ ना कर दे, कि इधर देख रही है कोई भी नहीं है, उधर देख रही है कोई भी नहीं है। तो वो हर टाइम कोशिश कर रही है कि उसके साथ कोई ना कोई रहे। और उसके साथ ना उसको सपने आने लगे कि मारपीट हो रही है। दिख रहा है वो खड़ी हुई एक जगह पे और वो देख रही है कि मारपीट हो रही है, बस मारपीट हो रही है, किसी को बहुत मार पड़ रही है और सपना टूट जाता है। वो अपने सास ससुर को बताती है। सास ससुर बोलते हैं कि कुछ चाकू की चीज़ या लोहे की चीज़ अपने तकिए के नीचे रख के सो, हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रख के सो, ठीक हो जाएगा। बट कॉन्टिन्यूस ये सपना उसको आ ही जा रहा था कि वो देख रही है किसी को मार पड़ रही है, किसी को मार पड़ रही है, किसी को मार पड़ रही है। कभी दिख रहा है कि कोई एकदम फंदे पे गया पंखे पे और लटक गया। उसको ये चीज़ कॉन्टिन्यूस दिख रही थी। उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी और ख़राब होने लगी और ख़राब होने लगी। अब आयशा के सास ससुर एकदम से रियलाइज़ करते हैं कि हमें गांव जाना चाहिए, कि हो सकता है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, सपने इसको गंदे गंदे आ रहे हैं और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, और ऐसा कुछ करा भी नहीं है कि हमने कोई पूजा ना करी हो या गांव में कुछ इस पर लग गया हो, है ना। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि हमें गांव में जाके हमारे जो भी भगवान है गांव के, उनके सामने पूजा करनी चाहिए और शायद उससे ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ी दवाई वगैरह लेते हैं, आयशा को लेते हैं और गाँव पहुँच जाते हैं। अब जो अतुल औरों का गाँव था, बेसिकली ये भी उत्तराखंड से ही थे। अब ये उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं गाँव, वहाँ पर पूजा वगैरह कराते हैं, पूरा सेटअप वगैरह होता है, पंडित वगैरह बैठा होता है, भगवान के आगे बैठे होते हैं। एकदम से पूजा वगैरह जैसे स्टार्ट करते हैं, आयशा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। अब पंडित बोल रहे हैं कि क्या हुआ तुझे, कौन है तू, क्या कर रही है, मतलब क्या हुआ है तुझे। बस वो रो रही है, कॉन्टिन्यूस रो रही है। कभी अपनी मम्मी के गले लगकर रो रही है, सास के गले लगकर रो रही है, बस वो रो ही जा रही है, रो ही जा रही है। सब हैरान कि कुछ बोल ही नहीं रही है। पंडित ने बहुत कोशिश करी, चावल मारे, पर वो रोती गई, कोई उसका एक्शन हुआ ही नहीं। आखिरी में पंडित बोलता है कि इसके ऊपर इसके मायके का कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब होती जा रही है और इसके पीछे लग गया है वो बुरे तरीके से। तो तुम जाओ इसके मायके में, इनके जो भी देवी देवता है गाँव के, उनकी पूजा करो, उनके सामने आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इसके ऊपर इनके गांव का कुछ लगा है। अब वो सब हैरान कि यार मायके का कुछ लगा, और सब बिलीव भी करते हैं क्योंकि उत्तराखंड के लोग इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। तो वो सारे के सारे अब उसकी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, आयशा की गांव में पहुंचते हैं। उनको बोलते हैं कि ऐसा सब बोला है कि पूजा कराओ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अब वहाँ पूजा की पूरी तैयारी वगैरह करते हैं वो, और पंडित वगैरह जैसी जो उनकी देवी वगैरह होते हैं उनके सामने बैठते हैं। जैसी घंटी बजाना शुरू करते हैं, धूप वगैरह लगाते हैं, एकदम से ये आयशा नाचना शुरू कर देती है, रोते रोते उछल रही है। बेसिकली उसको नाचना भी नहीं कहेंगे, वो उछल रही है, बस रो रही है, रोते रोते अपने मम्मी के गले जाके रोने लगी। जो जानवी के चाचा थे उनके गले जाके लग के रोने लगी। जानवी की जो चाची थी उनके गले जाकर लग कर रोने लगी। आयशा का एक बड़ा भाई था, उसके गले जाकर लग के रोने लगी, वो भी मैरिड था। तो वो रोती रही, बस काफ़ी देर तक रोती, और अपनी भाषा में यानी गढ़वाल की भाषा में बोल रही है कि मुझे मार दिया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे मार दिया, मुझे मरना पड़ा। क्योंकि जो जानवी थी उसका भी बेबी हो चुका था,
तो बस वो ये चीज़ बोल रही है कि मेरा बेबी भी खतरे में है, मुझे बहुत मारा, उसको भी तड़पा रहे हैं, मुझे शांति नहीं मिली, मैं तड़प रही हूँ, मुझे शांति दिलाओ। और बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। बाद में पता लगता है कि इनके गांव में भी, मायके में भी नहीं पता होता कि जो जानवी है उसकी 4-5-7 दिन पहले मौत हो चुकी है। और उसकी मौत कैसे हुई है, उसने पंखे पर लटक कर अपने आप को मार दिया। ये उनको भी नहीं पता था, क्योंकि जहाँ भी वो ससुराल में गई थी उनके वहाँ ये इंसिडेंट हुआ और वहाँ ये सारी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने यहाँ कन्वे ही नहीं करा, क्योंकि जो जानवी थे उसके मम्मी पापा थे नहीं, उसके भाई को, चाचा चाची को, किसी को भी नहीं पता था कि हमारी बेटी मर चुकी है। और ना उन्होंने अभी तक ये चीज़ बताई थी। अब आयशा के ऊपर जानवी की आत्मा आई हुई थी। जानवी का भूत प्रेत कहते हैं ऐसा गांव में, वो आया हुआ था और वो रो रहा था कि मुझे तड़पाया गया, मैं तड़प रही हूँ, मैं मुक्त नहीं हो पाई, मुझे मरना पड़ा, मुझे बहुत मारा इन्होंने, मेरा बच्चा भी खतरे में है, उसको भी मारते हैं, उसे भी तड़पा रहे हैं। और कह रही मैं तब तक तड़पती रहूंगी जब तक मेरा बच्चा तड़पता रहेगा, क्योंकि उसको भी परेशान कर रहे हैं। वो रोती रही सबके गले लगकर, अपने चाचा चाची, भाई, आयशा के मम्मी पापा के गले लगकर। फिर आखिरी में जो पंडित जी थे उन्होंने पूजा वगैरह करी, उसे शांत करा, उसे बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे को भी ले आएंगे। सारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद, पूजा होने के बाद, जैसे आयशा से उसका भूत उतर गया जानवी का, ये सब होने के बाद, तो जानवी का भाई बकायदा जानवी के ससुराल गया और उसको वहाँ जाके पता लगा कि आयशा के ऊपर जो आई हुई थी वो सच में जानवी का ही भूत प्रेत था, जानवी ही थी वो। और वहाँ उसकी डेथ हो गया। और वहाँ वो बता रहे केस वगैरह जो चल रहा है कि जानवी ने सुसाइड करा है। फिर इन्होंने अपना केस वगैरह डाला कि हमारी बहन को टॉर्चर करा गया, हमारी बहन को ये परेशान करते थे, हमारी बहन को इन्होंने बहुत परेशान करा जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करी। और ये हमारे बच्चे को, जो मेरी बहन का बच्चा है, उसके साथ भी बहुत ऐसा करते हैं, बदतमीजी वगैरह करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद लड़के का जो परिवार था उन्होंने खुद ही वो बच्चा दे दिया, उनका कोई लगाव ही नहीं था। उन्होंने वो बच्चा जानवी के भाई को ही दे दिया। तो अब वो जो बच्चा है जानवी के घर पर, जानवी के भाई के पास रहता है। और आयशा उस दिन के बाद वीकनेस हल्के 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 रिकवर हुई और वो अब ठीक होगी। अब जो सबसे पहले हॉस्पिटल में आयशा ने सपना देखा था कि उसको एक लड़की दिखी जो पंखे पे लटक कर मर गई, वो उसी दिन के आसपास मरी थी, उसी टाइम के आसपास जानवी मरी थी। जब बाद में पता लगा ना कि 5-7 दिन हो चुके जानवी को मरे हुए, जिस दिन उसको सपना आया था उसी दिन जानवी मरी थी। तो जैसी वो मरी तो वो अपनी दोस्त के सपने में आ गई थी। वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे कि वो उसके सपने में आकर ये बता रही थी कि मैं मर गई हूँ, अब मैं हुई नहीं इस दुनिया में। और वो जो उसको सपने आते थे कि मार पिटोरी, वो जानवी के साथ मार पिटोरी होती थी। और उसको जो एहसास होता था कि उसके आसपास कोई है, वो जानवी की आत्मा, उसको स्पिरिट महसूस होती थी। और जब वो गाँव गए, पूजा करी, तो उसके अंदर वो प्रेत आया, जो जानवी की आत्मा थी वो उसके अंदर आई आयशा के। और फिर उसने सब कुछ बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा सब हुआ है। तो ऐसे किस्से मैंने एक सुना था पहले भी अपने गांव में कि ये होते हुए भी देखा हुआ है थोड़ा। तब मैं बचपन में था तो इतना नहीं देखने दिया था किसी ने, बट मुझे पता है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और ये ऐसा ही किस्सा मैंने सुना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस एक्सटेंट तक इसको सच मानोगे, किस एक्सटेंट तक इसको सच नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता। बट मैंने ये स्टोरी इसलिए पिक करी अर्जुन की, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। पहाड़ों के जो लोग होंगे, उत्तराखंड के, हिमाचल के, मैं ये मान सकता हूँ कि वो इस स्टोरी पर बिलीव करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी ये देखा होगा या ये सुना होगा। तो अपने अपने ओपिनियंस जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, जो भी अगर अदर स्टेट्स के है, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं के भी हो तुम, तो आप लोगों के यहाँ क्या होता है या आप लोगों की क्या ओपिनियन इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उत्तराखंड, हिमाचल वाले भी ज़रूर बताना। एंड ये अर्जुन ने शेयर करा था मेरे साथ किस्सा, तो ये स्टोरी थी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड हम 25 के सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है, 25 के सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होनी चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी, या आपने अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ शेयर करूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करो। 3K लाइक्स का हमारा टारगेट है। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।